So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is on a very interesting topic. तो आज की रीडिंग में आपने तो थंबनेल वैसे देख ही लिया होगा, बट आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं व्हाट वाज योर पर्सन थिंकिंग अबाउट यू व्हेन दे सॉ यू लास्ट. तो जब भी आप इस पर्सन से लास्ट मिले थे तो पर्सन ऑन योर माइंड व्हाट दैट पर्सन वाज थिंकिंग अबाउट यू. ठीक है, तो बेसिकली दिस रीडिंग इज अबाउट द पर्सन ऑन योर माइंड. वो आपके बारे में लास्ट क्या सोच रहे थे जब उन्होंने आपको लास्ट देखा, जब भी आप लास्ट मिले हो, मे बी टुडे, मे बी टुमारो, मे बी जब भी आप इस पर्सन से लास्ट मिले तो व्हाट वाज दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू टाइम बैक देन. तो लास्ट इनका थॉट क्या था, ये पर्सन आपको क्या बोलना चाहते थे, व्हाट वाज अनसेड बिटवीन यू बोथ, एंड ये पर्सन क्या सोच रहे थे. बेसिकली वी आर गोना टेक आउट दैट. ठीक है, उससे पहले मैं फाइल सिलेक्शन के लिए मैं आपको दे दूं. ठीक है, वन सेकेंड. ओके, सो मैं फाइल सिलेक्शन के लिए आपको निकाल देती हूँ कार्ड्स. ठीक है, इंट्यूटिवली चूज द फाइल, कौन सी फाइल आपकी अटेंशन ग्रैब करे. ठीक है, बस प्लीज मुझे बताओगे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन, जो भी पर्सन ऑन देयर माइंड है, what was that person thinking about my viewers when that person saw my viewers last. Give me two piles. Here are the two cards. Intuitively choose the cards. जो सी कार्ड आपकी टेंशन का है. Pile number 1, pile number 2. Pile number 2, it seems कि आपके पर्सन नहीं चाहते थे कि आपको पता, like they didn't want to show your feelings. Like I'll get to the pile number 2, but मेरे को intuitively लग रहा है पाइल नंबर 1 के पर्सन बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे. व्हाट आई एम गेटिंग इंट्यूटिवली, पाइल नंबर 1 के पर्सन बहुत ज़्यादा शाय थे. पाइल नंबर 2 के पर्सन अपनी फीलिंग्स शो नहीं करना चाहते थे बिकॉज दे फील कि आप समवे उनकी फीलिंग्स या उनके इमोशंस को रीड कर लेते हो. दिस इज समथिंग दिस पर्सन इज फीलिंग. ठीक है, ओके, वी आर गोना स्टार्ट विद द रीडिंग. एंड आपने अभी तक चूज कर लिया होगा, नहीं चूज किया तो यू कैन पॉज द रीडिंग राइट नाउ एंड देन इंट्यूटिवली चूज फ्रॉम दीज टू कार्ड्स. ठीक है, जो सा कार्ड आपके टेंशन ग्रैब कर रहा है. ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रीडिंग. ठीक है, जिन्होंने फाइल नंबर 1 8 ऑफ स्वॉर्ड्स चूज किया, वेलकम टू योर रीडिंग फाइल नंबर 1. ठीक है, मैं जो इस वीडियो के फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो उनके माइंड में है इस वक्त, वो क्या सोच रहे थे जब वो अपने पर्सन से लास्ट मिले थे. उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे थे जब वो अपने पर्सन से लास्ट मिले थे. शिव बाबा प्लीज गाइड करो. मेरे जो इस वीडियो के फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन ऑन द माइंड जो है वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे जब मेरे व्यूअर्स उनसे लास्ट मिले थे. बाबा, जजमेंट कार्ड. तो यहाँ पर कोई लॉ प्रोफेशन से हो सकता है, जज, लॉ, लॉयर. 10 ऑफ पेंटिकल्स. इस पर्सन के घर में कोई पेट हो सकता है या आपके घर में कोई पेट हो सकता है. किसी के लिए काऊ भी दिख रही है, तो इस पर्सन के घर में काऊ हो सकती है, आपके घर में काऊ हो सकती है या भैंस हो सकती है. however it goes, बट एक पेट दिख रहा है. ब्रेक कार्ड्स फाइल नंबर 1. Knight of Pentacles. Good cards file number 1. 3 of Cups. Energy of the deck. देखो, रीडिंग इज अ बिट इंटरेस्टिंग एंड कार्ड्स आर गुड फॉर फाइल नंबर 1. आई फील कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है एंड इफ यू बोथ आर इन द एज ऑफ गेटिंग मैरिड तो बहुत चांसेस हैं यू बोथ कैन गेट मैरिड रियली सून. ठीक है, और बट यहाँ पर कुछ ना दिक्कतें लग रही हैं. थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस लग रही है, फैमिली एक्सेस. थर्ड पार्टी कैन बी फैमिली एक्सेस, फ्रेंड्स जिनकी वजह से रिलेशनशिप में ट्रबल आती है या फिर जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप इम्पैक्ट होता है.
ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि सर्टेनली आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको बहुत अंदर से हर्ट किया है। इस पर्सन के एक्शंस या रिएक्शन से कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ हो सकता है कि इस पर्सन के एक्शंस रिएक्शंस ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। लाइक यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम दिस पर्सन, इस पर्सन ने कुछ ऐसा बोला हो सकता है या करा हो सकता है जिसकी वजह से यू फेल्ट रियली हर्ट बाय दिस पर्सन्स एक्शंस एंड रिएक्शंस। एंड मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट है, बट फीलिंग्स आर लाइक देयर, ठीक है। रिलेशनशिप अभी भी है, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट में है, बट दिस पर्सन ऑल्सो थिंक्स कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में, दो नो कॉन्टैक्ट है, लेस कॉन्टैक्ट है, बट इनके दिल में आप हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो, फीलिंग्स है। बट इस पर्सन को आपकी तरफ से कोल्ड वाइब्स आ रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप इन्हें कोल्ड वाइब्स दे रहे हो, आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप हर बार ऐसे शो करते हो एज इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन, या आप इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते, आप हर बार इनको ऐसे मैसेजेस देते हो या ऐसे शो करते हो, ठीक है। मे बी इनको मे बी आपके पास जेन्युइन रीजन हो, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन, या आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप नहीं चाहते, रिश्ता नहीं चाहते हो, ठीक है। मे बी इस पर्सन ने आपको कोई गिफ्ट दिया हो सकता है, या आपने इस पर्सन को गिफ्ट दिया हो सकता है, कोई गिफ्ट भी दिख रहा है। बट मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको इनका गिफ्ट पसंद नहीं आया, या आपने इनका गिफ्ट फेंक दिया, समथिंग लाइक दैट, फॉर वेरी स्पेसिफिक फॉर समवन। बट आई फील, बट ये पर्सन बहुत ज्यादा लास्ट टाइम जब भी आपको देखा था इन्होंने, तो इनको लगा कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, बहुत ज्यादा हेजिटेट, मतलब आप इनसे आकर बात करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो, या बातें क्लियर आउट नहीं हो पा रही है, बट यू वर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू दिस पर्सन। तो वो चीज मेरे को इस पर्सन के एंड से नजर आ रही है कि दिस पर्सन वाज फीलिंग दिस वे, कि यू रियली वांटेड टू टॉक टू दिस पर्सन एंड यू रियली वांटेड टू डिस्कस थिंग्स विद दिस पर्सन, बट आपने इस पर्सन के साथ या इस पर्सन के पास जाकर चीजें डिस्कस आउट नहीं करी, ठीक है। सो ये इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है, यू कुड हैव डिस्कस्ड बट आपने डिस्कस नहीं करी है, या आपने अपने आप को रोके रखा। मे बी इस पर्सन को ऐसा लगा कि जब भी आप इस पर्सन से लास्ट मिले थे, तो इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप इनसे और भी कुछ कहना चाहते थे जो आपने नहीं कहा या अनसेड रह गया। लाइक यू वांटेड टू से थिंग्स बट आप अपने आप को रोक रहे थे बोलने से। लाइक यू वांटेड टू टॉक अ लॉट, या आप बहुत कुछ लड़ना चाहते थे, बोलना चाहते थे, बट आप जबरदस्ती अपने आप को रोक रहे थे, या अपने आप को हेजिटेट, लाइक आप हेजिटेट भी कर रहे थे और अपने आप को रोक भी रहे थे कि आप बोलना दो कुछ। सो यू वर स्टॉपिंग योरसेल्फ फ्रॉम स्पीकिंग समथिंग या क्लियरिंग आउट या सेइंग समथिंग, ठीक है। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। सेकेंडली यहाँ पे जजमेंट कार्ड है, तो जजमेंट कार्ड इज अ वेरी प्योर कार्ड फॉर यू पीपल, पाइल नंबर 1। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में डिवाइन इंटरफेरेंस है, भगवान की इंटरफेरेंस है। जजमेंट, आई टेक दिस कार्ड एज द कार्ड ऑफ भगवान, ठीक है। शिव बाबा का कार्ड लेती हूँ मैं। ये रिलेशनशिप में यूनिवर्स की इंटरफेरेंस है, शिव बाबा की इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप रहेगा, ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा, आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा ऑन एंड ऑफ चल रहा हो। अभी नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट कम सिचुएशंस में लग रहा है, बट ऑन एंड ऑफ बहुत ज्यादा लग रहा है यहाँ पर, ड्यू टू सर्टेन मिसअंडरस्टैंडिंग, सर्टेन इनक्लैरिटी, ठीक है। तो क्लैरिटी इज नॉट देयर, ठीक है। द बेसिकली वेग है चीजें बहुत ज्यादा, ठीक है। यू आर नॉट वोकल, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, क्लैरिटी नहीं है, लड़ रहे हो बस, ठीक है। बट ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा दूर से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं, ठीक है। एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनके हिसाब से नहीं चलते हो। दिस पर्सन रियली वांट्स कि आप इनके हिसाब से चलो या इनके हिसाब से चीजें करो, बट यू नॉट डूइंग थिंग्स एज पर देयर, जैसे ये पर्सन चाहते हैं, ठीक है। एंड मे बी यू ट्राई टू टॉक टू दिस पर्सन, बट ये पर्सन आपके साथ ना बहुत ज्यादा फॉर्मल रहे हो, या इस पर्सन ने आपसे कन्वर्सेशन अवॉइड करी हो, ऐसा भी मुझे किसी के लिए लग रहा है, ठीक है। समवेयर फॉर समवन आई फील समवन कुड बी मैरिड, या आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हो, किसी के लिए लग रहा है। अगर मैरिज नहीं है, इफ यू बोथ आर सिंगल, तो मेरे को बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि यू बोथ कैन गेट मैरिड इन द अपकमिंग फ्यूचर, बहुत चांसेस है, क्योंकि द 10 of Pentacles card and the 4 of Wands card, these two cards are together forming a beautiful pair of marriage, of relationship, of purity, of love, of commitment, of being together, of basically togetherness, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म में मेरे को बहुत चांसेस है यू बोथ कैन गेट मैरिड, बट ये कमिटमेंट ये पर्सन अभी आपको नहीं दे सकते। ये जो भी कमिटमेंट है दिस पर्सन कैन गिव यू आफ्टर 1 year or 2 years, क्योंकि ये मेरे को ईयर्स में कमिटमेंट लग रही है, एंड ये पर्सन बहुत ज्यादा स्लो रहेंगे, बट दिस पर्सन इज बहुत रिलायबल, ठीक है। आपको लग सकता है कि ये पर्सन स्लो है, ये पर्सन बहुत धीरे धीरे चीजें करते हैं, बहुत ज्यादा इस पर्सन की करने में तेजी नहीं है, ये पर्सन बहुत ज्यादा करते हैं, बट ये पर्सन बहुत समझदारी से चलते हैं, ठीक है। ये पर्सन हर एक स्टेप बहुत रुक रुक के रखते हैं, बहुत, वो आपने सुना होगा कि दूध दूध का जला
छाछ भी बहुत फूक फूक के पीता है, समथिंग लाइक दैट, कोई कहावत है, ठीक है। तो इस पर्सन के साथ ऐसा हुआ हो सकता है। तो ये पर्सन अपने सारे स्टेप्स बहुत सोच समझ के लेना चाहते हैं, और यहाँ पर थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस है, कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पर ये रिलेशनशिप रियून भी हो सकता है, और किसी के लिए मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप आप और ये पर्सन कनेक्टेड हो किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू, तो वो भी मेरे को नजर आ रहा है। आप और आपके पर्सन कनेक्टेड हो सकते हैं किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू, दैट इज व्हाट आई कैन सी फॉर यू पीपल। और मुझे ये लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ कोल्ड हो रहा है, बट ये पर्सन का नेचर ही ऐसा है कि ये थोड़ा कोल्डनेस दिखाएंगे। सो ये पर्सन के एंड से आपको कोल्डनेस फील हो रही होगी बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा है, ठीक है। ये चीज मुझे नजर आ रही है, बट ये पर्सन है कोल्ड, बट ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है। एटलीस्ट आई कैन सी दिस पर्सन इज नॉट प्लेइंग विद यू, दिस पर्सन इज नॉट प्लेइंग विद यू, दीज आर सीरियस एनर्जीज। ये जो एनर्जी आई है ना यहाँ पर, ये सीरियस है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ हैंड्स कार्ड ऐसे ही नहीं आ जाते रीडिंग में, ठीक है। सो दिस इज समथिंग सीरियस, दिस इज समथिंग विच रिक्वायर्स मैरिज, दिस इज समथिंग, दिस इज मैरिज एनर्जी, दिस इज कमिटमेंट। तो इनकी एनर्जी जो है, इनमें कमिटमेंट है। ये आपको देर से देंगे, लेट करेंगे हर चीज में, बट जो भी देंगे वो स्ट्रांग देंगे, स्ट्रांग देंगे। और ट्रस्टवर्दी है ये पर्सन, प्रैक्टिकल है, समझदारी से चलते हैं। इस पर्सन की क्वालिटीज है कि ये धीरे चलते हैं, बट वो आपने सुना होगा जो टॉर्टोइज होता है, वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। टॉर्टोइज बहुत धीरे धीरे करके चलता है, बट टॉर्टोइज इज रिलायबल। मतलब मैं कहना चाह रही हूँ ये पर्सन इज रिलायबल। ये स्टेप्स अपने बहुत धीरे ले सकते हैं, या बहुत स्लो इनिशिएटिव ले सकते हैं, बहुत धीरे धीरे करके चीजें प्रोसेस करें। एंड आपको एट टाइम्स लगे कि यार ये पर्सन तो इंटरेस्टेड है ही नहीं है, इस पर्सन के मन में तो है ही नहीं है फीलिंग्स, ये पर्सन बहुत ज्यादा बोरिंग है, बोर्डम भी फील हो सकता है इस पर्सन के एंड से। बट दिस इज द पर्सन whom यू कैन ट्रस्ट एंड टेक द रियल कमिटमेंट, ठीक है। अगर आपको रियल में कमिटमेंट चाहिए तो दिस इज द पर्सन, only this person can give you that real commitment which you want in your life, ठीक है। ये आपको देर सवेर देंगे, मे बी बहुत लेट करेंगे आपको सीरियस कमिटमेंट देने में, बट ये आपको सीरियस कमिटमेंट देंगे, ऑफ मैरिज, ऑफ ट्रू लव, ऑफ ट्रू कमिटमेंट। लाइक एक ट्रू कमिटमेंट, एक ट्रू लव मेरे को नजर आ रहा है इस पर्सन के एंड से, बट ये आपको मैरिज देंगे। लाइक ये पर्सन मेच्योर है, समझदार है, एक एक स्टेप बहुत ध्यान ध्यान से चलते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ लर्न किया है, ये अपने एक्सपीरियंसेस को यूज करके आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो तभी मैंने इनके लिए एक कहावत बोली कि दूध का जला भी छाछ भी बहुत फूक फूक के पीता है, क्योंकि छाछ इज ठंडी, फिर भी वो फूक फूक के पी रहा है, बिकॉज उसके एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैंने दूध एक बार ऐसे पी लिया था तो मेरा टंग जल गई थी। तो दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। मैं हो सकता है थोड़ा मुहावरा भी गलत बोल रही हूँ, तो डोंट जज, ठीक है। मेरे को इंट्यूटिवली आया, अब वो कभी कभार मेरे को वो चीज याद होती है, नहीं होती, बट इनडायरेक्ट मैसेज होता है, ठीक है। एट टाइम्स याद नहीं होता, बट मेरे को लगा कि ये नीड है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी ड्यू टू सर्टेन थर्ड पार्टी इश्यूज या कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, या आपसे खुल के बात नहीं कर पा रहे। बट मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये पर्सन आपसे खुल के बात भी करेंगे, आपको खुल के कमिटमेंट भी देंगे, ठीक है। बट इस पर्सन को जब भी आप इनसे लास्ट टाइम मिले तो इस पर्सन को ऐसा लगा यू वांटेड टू टॉक टू दिस पर्सन, बट आपने खुल के बात ही नहीं करी, आपने अपने आप को रोके रखा। इस पर्सन को बेसिकली ऐसा लगा, ठीक है। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनको समझ नहीं रहे हो, बट ये पर्सन आपको लेट कमिटमेंट देंगे, बट बहुत लोगों के लिए, फॉर 95% ऑफ यू आई फील दिस पर्सन वुड गिव यू कमिटमेंट, एंड दैट टू अ सीरियस वन। Stay optimistic about your love life. This is the guidance for you. ठीक है। Positive thinking and faith will bring you romance. इस कार्ड के ऊपर लिखा है getting to know each other as you reveal your innermost self to each other. Your bond will deepen. तो आप दोनों को एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है। आप दोनों के बीच में क्लैरिटी ही नहीं है एक दूसरे को लेकर, ठीक है। मेरे को लग रहा है एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। यूनिवर्स ने आपको हरी झंडी दे दी है, इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, ठीक है। हरी झंडी दे दी है। तो मेरे को यहाँ पर लग रहा है चिल्ड्रन आर अ फैक्टर। ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हो, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, आपसे खुल के बात नहीं कर सकते अबाउट द रिलेशनशिप। बट बहुत लोगों में बहुत चांसेस है कि दिस पर्सन कैन कम बैक टू यू, कैन गेट बैक टू यू विद अ स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट। बट अभी ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन पे फेथ रखो, इनके डिसीजंस पे फेथ रखो, ये जो भी कर रहे हैं इनको करने दो, ठीक है। इन पे डाउट मत करो, ठीक है। बिकॉज मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर मैरिज है, एंड ये पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ऑफ रिलेशनशिप भी दे सकते हैं। आफ्टर आपकी शादी भी हो सकती है इस पर्सन से, बहुत चांसेस है, बट ये इट विल टेक टाइम,
1 to 2 years maximum for most of you, I feel. But अगर आपको exactly जानना है तो उसके लिए you have to get the personalized reading done. File number 1, personalized reading के लिए you can DM me on Instagram of predictions by Sia. आप मेरे को DM कर सकते हो Instagram पे predictions by Sia के, and you can book your personalized reading and get your personalized reading done. ठीक है. And also you can buy the membership of predictions by Sia if you want. You can buy the membership of predictions by Sia and get your reading. मतलब आप वहाँ पर एक्स्ट्रा रीडिंग्स होगी, यू कैन सी दोज रीडिंग्स. ठीक है. मेंबरशिप बहुत कम लोग लेते हैं तो बहुत चांसेस है कि दोज रीडिंग्स कैन रेजोनेट विद यू. ठीक है. सो थैंक यू फॉर वाचिंग फाइल नंबर 1. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फाइल नंबर 2, द हायरोफेंट. फाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के इमोशंस बहुत अच्छे से रीड करते हो. लाइक यू जज दिस पर्सन बहुत अच्छे से. ठीक है. यू रीड देयर इमोशंस बहुत अच्छे से. इस पर्सन के इमोशंस आप बहुत अच्छे रीड करते हो या जज करते हो या समझ जाते हो. फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 सॉरी, यू कैन वॉच फाइल नंबर 1 एज वेल. मेरे फाइल 2 के लिए बताओ कि उनके जो पर्सन है वो उनके बारे में क्या सोच रहे थे जब मेरे व्यूअर्स लास्ट मिले थे. तो 2 ऑफ कप्स अपने पॉप आउट हुआ है. ये पर्सन चाहते थे कि आप आर्ग्यूमेंट या आप कुछ इनिशिएटिव, आप कुछ टॉक स्टार्ट करो तो ये बोले, बट आपने शायद स्टार्ट ही नहीं किया या आपका ध्यान किसी और चीज में था. इस पर्सन को बेसिकली ये लगा जब भी आप इनसे लास्ट मिले थे आप खोए हुए थे. इस पर्सन को ऐसा लगा कि यू वर लॉस्ट इन समथिंग. ठीक है. आप किसी और चीज में खोए हुए थे. और किसी किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है इस पर्सन को लगा कि आप यू आर ट्राइंग टू अवॉइड दिस पर्सन, यू आर नॉट ट्राइंग टू टॉक टू दिस पर्सन. आपका ध्यान कहीं और था. ठीक है. योर फोकस वाज समवेयर एल्स. ठीक है. ये पर्सन चाहते थे कि आप कुछ चीजें बात करने की ट्राई करो, आपके साइड से बात करने का ट्राई हो. लाइक यू स्पीक समथिंग, फिर ये पर्सन कुछ बोलेंगे. ठीक है. ये पर्सन ट्राई कर रहे थे कि आपके एंड से कुछ, आप कुछ बोलो फिर ये पर्सन आपसे कुछ बोलेंगे. ठीक है. तो मेरे को ये चीज लग रही है नाइट ऑफ कप्स. तो मेरे को लग रहा है पर्सन आपको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे थे लास्ट टाइम जब भी आपको मिले. वैसे भी मेरे को लग रहा है आपको बहुत ज्यादा घूर घूर के देखते हैं. आपके सोशल मीडिया अकाउंट को भी इन्होंने स्टॉक करके रखा हुआ है. व्हाट्सएप सोशल मीडिया कैन बी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्सेट्रा. सोशल मीडिया में अगर आप यूट्यूब पे भी हो तब भी ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू. ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है. लेट मी टेल यू, लास्ट टाइम दिस पर्सन जब भी आप इस पर्सन से मिले थे दे वर अ लॉट इनटू योर लुक्स. बहुत ज्यादा. अगर आप दोनों की कोई फिजिकल रिलेशनशिप था तो ये उस फिजिकल रिलेशनशिप की मेमोरीज में भी चले गए थे. सो आई कैन सी दैट. बट इस पर्सन को आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो, और आप जितना ईगो दिखाते हो इस पर्सन को उतना ही पसंद है. मजे की बात, आप जितना इनके साथ हार्ड टू गेट प्ले करते हो, दिस पर्सन लाइक्स दिस थिंग कि कोई इनके साथ हार्ड टू गेट प्ले करे, कोई इनको बेसिकली इजीली कोई चीज ना मिले. तो दिस पर्सन लाइक्स पीपल जो इनके साथ हार्ड टू गेट प्ले करे. तो दिस पर्सन इज लाइकिंग यू क्योंकि आप इनके साथ थोड़ा हार्ड टू गेट प्ले करते हो. लाइक यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है, किसी के पास भी है. तो इस पर्सन को आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो. ठीक है. बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फीलिंग्स है. एंड दिस पर्सन रियली लाइक्स योर डिसेंसी. डिसेंट जितने हो उतनी ये पर्सन आपको पसंद करते हैं. एंड आप इस पर्सन को बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं. लास्ट टाइम जब भी आप इस पर्सन से मिले थे, जब भी ये पर्सन से आप मिले थे, तब ये पर्सन आपकी ब्यूटी को बहुत ज्यादा देख रहे थे. ठीक है. तो आप कितने ब्यूटीफुल, आपने क्या ड्रेसअप करा हुआ है, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे थे. एंड सबसे ज्यादा इस पर्सन को प्रॉब्लम हुई थी कि अगर आप लोगों के आसपास कोई पर्सन है जो आपको देख रहा था, या कोई आपका अपोजिट जेंडर का इंसान है जो आपको देख रहा था, तो इस पर्सन को उस इंसान से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि वो इंसान आपको क्यों देख रहा है. ठीक है. तो दिस पर्सन वॉज गेटिंग रियली जेलस जब भी आपको कोई अपोजिट जेंडर का इंसान देख रहा था आपके. लाइक जैसे इफ यू आर अ फीमेल तो आपके आसपास के मेल्स आपको बहुत ज्यादा घूर रहे थे. तो दिस पर्सन वाजंट लाइकिंग, या आप मेल हो तो आपकी फीमेल को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी कि आपके आसपास की फीमेल्स आपको बहुत ज्यादा घूर घूर के देख रही है, या आपको अप्रिशिएट कर रही है कि ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है या ये तो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है. तो आपके पर्सन को ये चीज पसंद नहीं आई थी कि आपके आसपास के लोग क्यों देख रहे हैं. लाइक आपके आसपास की अपोजिट जेंडर के लोग आप में इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, आपके आसपास के अपोजिट जेंडर के लोग आपसे अट्रैक्टेड तो नहीं है. तो दिस पर्सन वाज रियली गेटिंग इनसिक्योर अबाउट दिस कि आपको कोई और तो नहीं देख रहा है, आपको कोई और तो नहीं देख रहा है, आप इनके हो. ठीक है. तो दिस पर्सन वाज गेटिंग रियली इनसिक्योर. ये पर्सन आपकी क्रश भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है. बेसिकली द पर्सन इन योर माइंड. ठीक है. तो आपके पर्सन में जो भी, आपके माइंड में जो भी पर्सन है, ठीक है,
तो ये पर्सन बार बार इंश्योर कर रहे थे कि मेरे पर्सन को कोई और ना देखे, मेरे अलावा कोई और ना देखे, कोई और ना देखे। इफ यू आर अ फीमेल तो ये पर्सन मेक श्योर कर रहे थे कि आपको इनके अलावा कोई और मेल ना देखे, ठीक है। इफ यू आर अ मेल तो आपकी फीमेल इंश्योर कर रही थी कि आप और कोई फीमेल आपको इनके अलावा ना देखे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे थे एंड दे वर लाइक, अगर कोई आपसे अपोजिट जेंडर का आपका कोई इंसान भी आपसे बात कर रहा था तो आपके अपोजिट जेंडर का कोई भी आपसे इंसान या आपका कोई फ्रेंड आपसे बात कर रहा था या कोई चीज डिस्कस कर रहा था, तो दिस पर्सन वाज रियली गेटिंग जेलस एंड ये पर्सन उनको आपको इंटरप्ट कर रहे हो सकते हैं या इन्होंने उस पर्सन को रोकने की कोशिश करी हो सकती है कि वो आपसे ज्यादा बात ना करे, बिकॉज दिस पर्सन वाज नॉट एबल टू सी कि इनके पर्सन से कोई और बात करे। सो ये चीज टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे कि आपसे कोई और बात करे या आपसे कोई और अपोजिट जेंडर का इंसान बात करे, तो ये चीज ये पर्सन टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। एंड प्लस दिस पर्सन वाज एक्सपेक्टिंग कि आप इनसे बात करोगे या आप इनिशिएटिव लोगे, आप कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे, बट आपने कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट ही नहीं किया या आपने कोई बहुत ज्यादा फॉर्मल बात करी हो सकती है, लाइक आपने बात करी बट बहुत फॉर्मल या पॉइंट टू पॉइंट बात करी, कट पूरे पॉइंट पे फोकस था आपका। तो आपने इनसे कोई पर्सनल बात नहीं करी या आपने कोई ऐसी बात इनसे शेयर नहीं करी या डिस्कस नहीं करी, लाइक आपने प्रोफेशनल बात करी हो सकती है, ठीक है। जो ये बात करना चाहते थे या सुनना चाहते थे पर्सनल लेवल पे, आपने पर्सनल लेवल वाली कोई बात नहीं करी, आपने फॉर्मल कन्वर्सेशन किया इस पर्सन से, अगर करा भी है तो ये पर्सन चाह रहे थे कि आप इनसे कुछ इनफॉर्मल बात स्टार्ट करो, तो ये आपसे स्टार्ट करेंगे, बट आपने स्टेप ही नहीं लिया, ठीक है। एंड ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, आपकी आईज में आपको बार बार देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे फाइनेंसेस एंड करियर। तो फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ, तो यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन को या आपको, बट आई सी सम फाइनेंशियल इश्यूज, ठीक है। इस पर्सन का पूरा फोकस आप पे था, ठीक है। इस पर्सन को ना आपसे बहुत ज्यादा बोलने की ईगरनेस हो रही थी लास्ट टाइम, जब भी आप इस पर्सन से लास्ट मिले थे ना, तो दिस पर्सन वाज गेटिंग रियली ईगर कि आपसे डिस्कस करे, आपसे बात करे, कुछ तो मौका मिले कि आपसे इनकी बातचीत हो। ये पर्सन आपके क्रश भी हो सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन को हो रहा था, बट आप ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली खड़े हुए थे, लाइक एज इफ आपको इनसे मैटर ही नहीं करता है। रिलीज योर एक्स, यहाँ पर किसी का एक्स है। द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि यहाँ पर अपने एक्स जो भी यहाँ पर सिचुएशन में है उसको रिलीज कर दो, ठीक है। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि यू डिजर्व लव एंड यू आर लवेबल, ओके। शिव बाबा बताओ, मेरे पाइल के लिए बताओ। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। सो ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हो या आपको गाइडेंस है कि यू शुड फ्लर्ट। यहाँ पर कोई पर्सन ना आपके यहाँ पर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो सकता है, आई फील, ठीक है। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो सकता है कोई पर्सन, ठीक है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो। और आप, मेरे को लग रहा है कि किसी के लिए मुझे लग रहा है कि मे बी यू आर ऑल्सो मिसअंडरस्टैंडिंग दिस पर्सन, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो सकती है। आपके एंड से मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये पर्सन के मन में फीलिंग्स है, ठीक है। दिस पर्सन हैज फीलिंग्स, ये पूरा टाइम आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे करके पूरा टाइम आपको ऐसे देखते रहते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन का पूरा फोकस रहता है, आप थोड़ी सी भी कुछ भी एक्टिविटी करते हो तो इनका फोकस इमीडिएटली आप पे आ जाता है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। शिव बाबा और क्या गाइडेंस दे रहे हैं शिव बाबा, ठीक है। आप भी इस पर्सन को ऑब्जर्व करते हो बट यू डोंट लेट दिस पर्सन नो, ठीक है। आपके ये है कि आप भी इस पर्सन को देख रहे हो, आप भी इस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हो, बट यू वोंट लेट दिस पर्सन नो कि आप इन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो या आप इस पर्सन को देख रहे हो, आप इस पर्सन को पता नहीं चलने देना चाहते। तो इनको बहुत सीक्रेटली ऐसे ऑब्जर्व करते हो कि आप देख रहे हो बट इस पर्सन को पता नहीं चल रहा है कि यू आर लुकिंग एट दिस पर्सन, ठीक है। और इस पर्सन को एट टाइम्स लगता है आपको फर्क भी नहीं पड़ता, तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो आपके मन में इस पर्सन के लिए फीलिंग्स ही ना हो, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन। तो इस पर्सन को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि मे बी यू आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन। तो इनको थोड़ा ऐसा वाइब आ रहा है कि मे बी यू आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, इस पर्सन का परसेप्शन है, बट यहाँ पर फीलिंग्स इक्वल है, म्यूचुअल है। टू ऑफ कप्स का कार्ड म्यूचुअल फीलिंग्स दिखा रहा है, जितना आपके मन में इस पर्सन के लिए फीलिंग्स है उतना ही इस पर्सन के मन में भी फीलिंग्स है, बट इट्स जस्ट दैट इट्स ऑल अनकन्फेस्ड। कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पर, कम्युनिकेशन से मतलब आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे हो, ओपनली बातचीत नहीं कर रहे हो, जिस वजह से चीजें क्लियर आउट नहीं हो रही है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई कैन सी। यहाँ पर किसी को गेंदे का फूल पसंद हो सकता है या कोई फ्लावर पसंद हो सकता है, ठीक है। बट ये पर्सन ना पूरा टाइम आप पे नजर रख रहे हैं एंड इंश्योर कर रहे हैं कि आपके आसपास कोई और पर्सन ना आए या आप किसी और अपोजिट जेंडर के लोगों से बात ना करो, या कोई भी अगर आपसे बात कर रहा है, इफ यू आर अ फीमेल, आपसे कोई अदर मेल बात कर रहा है तो ये
किसी तरह उस मेल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी कन्वर्सेशन में इंटरप्ट कर रहे हो सकते हैं, या उस मेल को इन सम वे वॉर्न कर रहे हो, या आपको उस पर्सन से बात ना करने दे रहे हो। तो दिस पर्सन का इनका मोटिव है, मे बी आपने ऑब्जर्व किया हो या ना किया हो, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपका फोकस नहीं था या आपने देखा ना हो, ठीक है, आपने ज्यादा ऑब्जर्व ना करा हो, देखा ना हो, बट येस दिस पर्सन इज, वो रोक रहे हैं आपके अपोजिट जेंडर के लोगों को आपसे बात करने से, बिकॉज दे कांट सी एनीवन एल्स टॉकिंग टू यू एक्सेप्ट देम, ठीक है। मतलब उस वे में अगर आप फीमेल हो तो वो आपके पर्सन नहीं चाहते कि आपसे और भी कोई दूसरा मेल बात करे, तो कोई भी आ रहा है तो ये पर्सन उस पर्सन को रोक रहे हैं, या बात नहीं करने दे रहे, ठीक है, बात नहीं करने दे रहे, या कन्वर्सेशन इंटरप्ट कर दे रहे हैं, या टॉपिक डाइवर्ट कर दे रहे हैं, या किसी को भेज दे रहे हैं बीच में, आप दोनों के बीच में, कि आप बात ना कर पाओ इस पर्सन से। तो दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग, बट आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा वो मेरे को पता नहीं चल रहा, बट बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, लाइक यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जेन्युइननेस है, यहाँ पर सीरियस एनर्जी है, हायरोफेंट का कार्ड भी एक सीरियसनेस दिखा रहा है यहाँ पर आप दोनों के बीच में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फाइल नंबर 2, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर पर्सनलाइज रीडिंग you can DM me on Instagram of predictions by Sia and get your personalized reading booked by me, ठीक है। आप पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप मुझे DM कर सकते हो प्रिडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम पे, एंड ऑल्सो you can take the membership of predictions by Sia if you want to take any membership, ठीक है। you can take the membership of predictions by Sia, क्योंकि membership में बहुत कम लोग होते हैं, तो आपको messages मिल सकते हैं, बहुत कम लोग उस रीडिंग्स को देखते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत जनरल मैसेजेस, यूनिवर्स की गाइडेंसेस आपको मिल सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।